Good morning, children. Welcome to our class. आज हमारे बीच बहुत से लोग हैं जो देश हित से ज्यादा अपना निजी हित सोचते हैं, है ना। आज लोग कैसे हैं, स्वार्थी हो गए। यही कारण है कि हमारे समाज, हमारे सोसाइटी में कई तरह की बुराइयां फैली हुई है। गंदगी और प्रदूषण की समस्या, ना, पोल्यूशन की समस्या है। चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार तथा अन्य अपराधों की वजह से दुनिया ने हमारा दुनिया में हमारा नाम बदनाम हो रहा है, क्योंकि लोग जो है केवल अपने हित के बारे में सोचते हैं। देश के हित के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है, वे निजी हित के बारे में नहीं सोचते थे, केवल वे देश हित के बारे में सोचते थे, जिसके कारण हमें आजादी मिली है। बिकॉज ऑफ देम वी गॉट फ्रीडम। ठीक है बच्चों, अतः हमें केवल वही कार्य करने चाहिए जो देश हित में हो। देशभक्ति को केवल नारों तक सीमित न करते हुए हमें अपने कार्यों से अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। देखिए बेटा, हम 8th लेसन पढ़ रहे हैं। लेसन का नाम क्या है? बुलंद नारे आजादी के, है ना। इस पार्ट में विभिन्न स्वतंत्र सेनानियों के द्वारा बताए गए नारे के बारे में विश्लेषण दिया गया है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ, ठीक है। देखिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। भगत सिंह ने बम धमाका कहाँ पर किया था? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना। भगत सिंह ने बॉम्ब ब्लास्ट कहाँ पर किया था? भगत सिंह ने बम धमाका असेंबली पर किया था, असेंबली पर किया था, ठीक है। दूसरा है, साइमन कमीशन के विरोध में लोगों ने कौन सा नारा लगाया? साइमन कमीशन, दिस इज वन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 7 मेंबर्स होते हैं, और ये जो संस्था है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडिया में आया। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था। इसीलिए उस समय के आंदोलनकारी जो थे, इस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, इसलिए उन्होंने एक नारा लगाया था। कौन सा नारा था? साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गो बैक, वापस जाओ का नारा लगाया गया। पुलिस के सख्त पहरे के बीच आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? सख्त स्ट्रिक्ट पहरा मीन्स चौकीदारी चल रही थी, है ना। उन्हें पार्टी दी गई थी। साइमन कमीशन के जो मेंबर्स के लिए कुछ स्पेशल पार्टी दी गई थी। उस समय आंदोलनकारियों को अपनी बात उन तक पहुंचानी थी, इसलिए उन्होंने एक तरीका अपनाया। पुलिस के सख्त पहरे के बीच आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए गुब्बारों और पतंगों पर साइमन गो बैक का नारा लिखा था। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत 1928 में आया। अतः, अब देखिए, देयरफॉर, अतः मीन्स देयरफॉर, उसके साथ अंग्रेजों के झंडे
हमारे तिरंगा झंडा आपको पता है ना, पर उस समय अंग्रेज आए थे, उनका शासन था, तो उस समय वे लोग अपने देश के झंडे का इस्तेमाल करते थे। उसके साथ अंग्रेजों के झंडों के नाम थे यूनियन जैक, को तो जाना ही था, क्योंकि गांधी जी मदिरा पान के भी कट्टर विरोधी थे। गांधी जी जो थे, उन्हें मदिरा पान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मदिरा पान? शराब पीना, ड्रिंक करते हैं, इसके भी वो विरोध करे। ही इज अगेंस्ट ऑफ ड्रिंकिंग, ही डोंट लाइक, कट्टर विरोधी, बिल्कुल ही वोंट अलाउ। इसीलिए लाहौर वासियों ने, लाहौर कहाँ पर है बेटा? पाकिस्तान में। लाहौर वासियों ने उसके साथ और एक ऐड कर दिया था, क्या है? सोडा विस्की को और जोड़ दिया। ऐड, जोड़ मीन्स, जोड़ना मीन्स ऐड कर दिया। साइमन गो बैक, देखिए उन्होंने कुछ नारा लगाया, सोडा विस्की यूनियन जैक, साइमन कमीशन गो बैक। पुलिस की लाठियों की चोट के कारण पंजाब केसरी वाला ला, लाला लजपत राय ने अपनी इन शब्दों के साथ प्राण त्याग दिए कि मेरे शरीर पर किया गया लाठी का प्रत्येक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के कफन की कील साबित होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? पुलिस की लाठियों, उस समय साइमन गो बैक का नारा लगाया जा रहा था, है ना, सारे देश में। पुलिस जो थी लाठी चार्ज कर स्टिक से लोगों को, लोग का अर्थ है यहाँ पर जो आंदोलनकारी थे, उन्हें मार रही थी। किससे? लाठियों से, स्टिक से मार रही थी, और लोगों को घाव हो रहे थे, चोट लग रही थी। अब पंजाब केसरी वाला लजपत राय, उन्हें भी मारा जा रहा था। पंजाब केसरी, उन्हें इस नाम से पुकारा जाता, जैसे महात्मा गांधी जी को हम किस नाम से पुकारते हैं? बापू जी। उसी प्रकार लाला लजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से पुकारा जाता था। उन्होंने अपने शब्दों के साथ कुछ कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए, सैक्रिफाइसिंग लाइफ, और ही सेइंग दैट मेरे शरीर पर किया गया लाठी का, यू नो, पुलिस जो है लाठी से उन्हें मार रही थी, बहुत चोट लगी उन्हें। प्रत्येक, एवरी अटैक जो है अंग्रेजी साम्राज्य, ब्रिटिश किंगडम के कफन की कील साबित होगा। मुझ मुझ पर, मेरे शरीर पर जितने अटैक हो रहे हैं, अंग्रेजी किंगडम के लिए ये कील साबित होगा। साम्राज्य, किंगडम है ना, कफन मीन्स जो मुर्दे को लपेटने की चादर, that is called in Hindi kafan, means a bedsheet using for a wrapping the dead body का प्रूफ होगा। तब संपूर्ण देश के साथ पंजाब का माहौल विशेष रूप से गर्म हो उठा। लाला लजपत राय कहाँ पर थे? पंजाब, वो पंजाब के थे, है ना। संपूर्ण देश में, और उसके साथ ही पंजाब स्टेट का माहौल, वातावरण जो है कैसा हो गया? स्पेशली रूप से गर्म हो उठा, गर्म, क्रोधित हो गए सारे लोग। क्यों सारे लोग क्रोधित हुए? वाई दे आर एंग्री? दे आर एंग्री विथ ब्रिटिशर्स। वाई? बिकॉज अंग्रेजी पुलिस जो है, दे आर बीटिंग अवर इंडियंस, है ना, बिना किसी प्रकार के, बिना किसी प्रकार के कार्यक्रम और आह्वान के लोग स्वयं ही अपना कामकाज छोड़कर सड़कों पर निकल आए, और संपूर्ण पंजाब अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो गया। कोई प्रोग्राम नहीं, कोई इनविटेशन नहीं, लोग अपने आप सड़कों पर आ गए, अपना कामकाज, अपना काम, गुस्से थे, है ना। क्यों? पुलिस की लाठियां उन पर चल रही थी बिना कारण के,
इसलिए लोग जो है सड़कों पर आ गए अपना काम छोड़कर, और संपूर्ण टोटल पंजाब जो है अंग्रेज ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ा हो गया। अगस्त 1942 ये वेरी इंपॉर्टेंट आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन। आफ्टर दिस वी गॉट फ्रीडम। ओके बेटा, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए महात्मा गांधी ने 2 नारे दिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला नारा अंग्रेजों के लिए था, भारत छोड़ो आंदोलन इज वेरी फेमस, इज सेइंग देम अंग्रेजों को छोड़ो, लीव, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। और दूसरा नारा स्व इंडियंस के लिए, वे कह रहे स्व भारतवासियों के लिए था, करो या मरो, डू और डाई। अर्थात मीनिंग भारतवासियों को चाहिए, भारतवासी हम भारत के वासी है ना, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, व्हाट ही इज सेइंग, अर्थात भारतवासियों को चाहिए, वी वांट, कि वे अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल दे। इंडियंस को क्या चाहिए, ब्रिटिशर्स को हमें उनको हमारे देश से बाहर निकाल देना चाहिए। और यदि वे ऐसा नहीं कर सकते, यदि उस समय भारतीय ऐसा नहीं कर सकते, तो उन्हें अपने आप को देश हित में बलिदान कर देना चाहिए। वे कहते हैं अपने आप को, स्वयं को, सेल्फ को देश हित, देश के लिए अपने प्राणों को त्याग देना चाहिए, बलिदान, अपने शरीर को त्याग देना चाहिए, सैक्रिफाइस कर देना चाहिए। किसके लिए, हमारे देश के लिए। इतिहास गवाह है, इतिहास, हिस्ट्री, गवाह मीन्स विटनेस, साक्षी है कि इन 2 नारों ने देश की जनता में नया उत्साह फूंक दिया था। उत्साह, एक्साइटमेंट, लोगों को इन 2 नारों ने बहुत ही मोटिवेट किया था। कौन से 2 नारे थे, भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के लिए, और एक हमारे इंडियंस के लिए, करो या मरो, कोई भी काम हमारे सामने है कंप्लीट करो, या तो उस काम के लिए अपनी जी जान लगा दो, है ना। उत्साह, एक्साइटमेंट फूंक दिया, डाल दिया। लगभग इन्हीं दिनों, उसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी की लड़ाई की घोषणा करते हुए अनाउंसमेंट, लड़ाई, युद्ध, है ना, 2 नारे दी। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से थे, जय हिंद, अर्थात हमारा हिंदुस्तान सदैव विजय प्राप्त करे। आपको पता है बेटा, हमारे भारत देश को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। सदैव, हमेशा विजय प्राप्त, विक्टरी हमें मिले। जय हिंद मतलब हिंदुस्तान सदैव विजय प्राप्त करे, लंबे अरसे, लॉन्ग टाइम, अरसे मीन्स लॉन्ग टाइम तक लोग इस जय हिंद शब्द से, वर्ड से आपस में अभिवादन भी करते रहे। जय हिंद, अभिवादन, ग्रीटिंग कर रहे। व्हाट इज दैट ग्रीटिंग, जय हिंद, भारत माता की हम क्या कहते हैं, जय हो, है ना। जय विक्टरी, हिंद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमेशा विजय प्राप्त करेगा। दूसरा नारा था, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यू गिव मी ब्लड एंड आई गिव फ्रीडम। इसका स्पष्ट अभिप्राय यही था, मीनिंग यही है कि आजादी देश के नागरिकों से बलिदान चाहती है ना। जब लोग जो है अपना बलिदान करेंगे, अपने प्राणों को भारत माता के लिए समर्पित कर देंगे, तभी उस समय हमें आजादी मिल सकती है। नागरिक, सिटीजन्स, अभिप्राय यह है कि आजादी देश के नागरिकों से क्या चाहती है, आजादी, आजादी देश उनका बलिदान चाहती है। बिना बलिदान
कि कोई भी संघर्ष सफल नहीं होता। हाँ, जब हम अपने प्राणों को त्याग देंगे तभी हमें स्वतंत्रता मिलेगी। संघर्ष, स्ट्रगल्स, है ना, विदाउट एनी स्ट्रगल्स हमें सफलता नहीं मिलती है। यही अभिप्राय किनका था? सुभाष चंद्र बोस जी का था। उन्होंने दो नारे बताए, क्या है? जय हिंद, और दूसरा नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और गांधी जी का क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन, ब्रिटिशर्स के लिए और हमारे भारतवासियों के लिए, करो या मरो। संपूर्ण राष्ट्र आंदोलन, नेशनल पे आंदोलन में जिस नारे ने सर्वाधिक, सबसे अधिक इफेक्ट किया है, डाला है, और उसके लिए काफी बड़ी संख्या में लोग मर मिटे, वह था वंदे मातरम, है ना, वंदे मातरम। आई सैल्यूट, आई सैल्यूट यू माय मदर, माय मदर इंडिया, वंदे मातरम। वंदे मातरम को अभिवादन के रूप में, ग्रीटिंग्स के रूप में काम में लाया जाता था। और नारे के रूप में भी वंदे मातरम मूलतः उस राष्ट्रगीत का शीर्षक है, टाइटल है, जो श्री बंकिम चंद्र चटर्जी, आप सभी को पता है ना, हमारा ना वंदे मातरम गीत है, उसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ही थे, है ना। ये उपन्यास, नॉवेल्स आनंद मठ में से लिया गया है। अंग्रेजी सरकार ने इस नारे को जितना अधिक प्रतिबंधित, प्रोहिबिटेड करने का प्रयत्न किया, वह उतना ही अधिक लोकप्रिय होता गया। ब्रिटिशर्स को यह नारा बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे प्रोहिबिटेड करना चाहते थे। पर ये जो नारा है और अधिक लोगों में प्रिय होता गया, फेमस होता गया। राष्ट्रीय विचारधारा के व्यक्ति जब भी कहीं एकत्रित होते, वे वे समवेत स्वर में एक साथ, समवेत मीन्स एक साथ, वंदे मातरम का उद्घोष अवश्य करते, घोषणा करते। वंदे मातरम, जब भी आंदोलनकारी जो थे, जहां पर भी उनका मीटिंग होता, सबसे पहले वे क्या करते? वंदे मातरम का उद्घोष करते। वंदे मातरम कहते हुए अनेक राष्ट्रभक्त, देश प्रेमी प्रसन्नता के साथ, आंदोलनकारियों को फांसी भी होता था, तो उस समय वे लोग खुशी से फांसी के फंदे पर झूल गए। तब वे लोग एक ही बात कहते, एक ही शब्द कहते, क्या है? वंदे मातरम कहते हुए खुशी खुशी फांसी के फंदे फंदे पर झूल जाते। फंदा, हाँ, वो जो रोप होता है। और अन्य अनेक राष्ट्रभक्त इसका उद्घोष करते हुए आतताई की गोलियों के शिकार हो गए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आतताई? हमलावर, हमलावर, हुई इज हमलावर? ब्रिटिशर्स, है ना, उनके शिकार हुए। बहुत से मासूम लोगों को ब्रिटिशर्स ने मारा था। ओके बेटा, बाय चिल्ड्रन।